जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे संवहन धारा सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे कि सागर नितल प्रसरण है क्या। क्या चीज़ पढ़ेंगे? सागर नितल प्रसरण। देखिए, सर्वप्रथम इसको 1961 ईस्वी में, कितना 1961 में हैरी हैश, कौन? हैरी हैश महोदय ठीक है, 1961 में हैरियस महोदय ने ये सागर नितल प्रसरण जो है इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मुख्य बातें रखी, उसको हम आप लोग को बताएंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कैसे हुआ था। हैरियस महोदय जो थे आखिर कैसे इस चीज़ को मतलब क्या किए, अपने सिद्धांत में दिए। तो देखिए 1961 में उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस टाइम जो हमारे पनडुब्बी जहाज में जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, सागर के नीचे, मान लीजिए महासागर है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपना युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पठारनुमा, क्या चीज़? पठारनुमा ऐसे छोटे छोटे पर्वत दिखाई दे रहे थे। क्या दे रहे थे? पर्वत। तो उसी से ये कहानी है, और उसी के सिद्धांत पे मतलब जैसे ही जानकारी ये प्राप्त हुआ तो ये सिद्धांत दिए थे कौन? हैरियस महोदय ने। तो देखिए उस सिद्धांत उन्होंने बताया था क्या चीज़, तो आप लोग को पता है इनकी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है यानी नीचे, वो कैसा है? तरल पदार्थ। कैसा है? तरल पदार्थ है। और वहाँ से हमेशा क्या होता है? मैग्मा निकलते रहता है। क्या होता है? मैग्मा निकलते रहता है। और ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं महासागरीय भूप्रपट्टी। क्या बोलते हैं? महासागरीय भूप्रपट्टी। और इसको हम लोग नितल के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़? नितल। यानी समुद्र का जो तल होता है लास्ट, उसको क्या बोलते हैं? महासागरीय भूप्रपट्टी या नितल बोलते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे आप लोग को कि मैग्मा निकलते रहता है हमेशा। कहाँ से? भूमि के जो आंतरिक भाग है वहाँ से। तो महासागर में जब ये निकलता है तो पठारी नुमा आकृति का निर्माण करता है। क्या करता है? पठार नुमा। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना बात रखा था, यही बोला था कि जब मैग्मा उद्गारित होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो समुद्र का जो तल होता है, क्या होता है? तल। उस पर क्या होता है? पठारी नुमा या पर्वतनुमा संरचना यानी आकृति बनाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था कटक। क्या नाम दिया था? कटक। और दूसरा बात ये बोले थे उन्होंने कि जो कटक है, कटक के पास मान लीजिए आपका ये रहा एक चट्टान और दूसरा चट्टान ये रहा। तो उन्होंने ये बताया कि जो कटक के पास जो चट्टान है, दो चट्टान, उनकी क्या है? आयु। क्या चीज? आयु और संरचना। इसका और इसका दोनों का क्या होता है? सेम होता है। आयु और संरचना, इसका भी आयु और संरचना क्या होता है? दोनों का सेम होता है। ये उन्होंने दूसरा बात अपना बताया था। और तीसरा बात उन्होंने क्या बताया था? कटक के पास जो चट्टाने हैं, यानी कटक के पास मान लीजिए ये चट्टाने हैं, ये क्या है? नई चट्टाने। क्या है? नई चट्टाने। और जो कटक से दूर जो चट्टाने पाई गई, मान लीजिए इधर या इधर जो भी हो सकता है, तो उसको उन्होंने क्या बोला था? पुरानी चट्टान। क्या बोला था? पुरानी चट्टान। क्या बोले थे? पुरानी चट्टान। तो उन्होंने ये तीसरा बात बोला था। और चौथा बात उन्होंने ये बोला था कि जो मैग्मा निकलता है, क्या होता है? मैग्मा निकलता है, और जिस भाग पे निकलता है वहाँ क्या करता है? भूकंप उत्पन्न करता है। क्या करता है? भूकंप उत्पन्न करता है। यहाँ एक छिछले दरार की उत्पत्ति होती है, जिसके माध्यम से मैग्मा निकलता है, और वहाँ पे क्या होता है कि भूकंप उत्पन्न करता है। उन्होंने ये चौथा बात बोला था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हमेशा मैग्मा निकल ही रहा है, तो जब ये मैग्मा बार बार निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पर्वत जो है, पठार, ये बढ़कर क्या होगा? ऊपर आ जाएंगे। क्या? ऊपर। जो बड़ा
एक रूप ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि जितनी मात्रा में कटक निकलते हैं, क्या होता है, जितनी मात्रा में कटक निकलते हैं उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आइए हम उसको एक दूसरा फिगर समझाते हैं आप लोगों को, कैसे नष्ट हो जाता है और क्यों नष्ट होता है। देखिए, मान लीजिए बड़ा कोई जल राशि है। क्या है? जल राशि। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई तालाब होता है तो उसके दोनों तरफ क्या होता है, स्थल खंड होते हैं। क्या होते हैं? स्थल खंड। ये मान लीजिए आपका स्थल खंड, और बीच में क्या है, जल राशि है कोई बड़ा, और ये क्या है, समुद्र तल है। और यहाँ पे आपका क्या है, कटक। क्या है? कटक ऐसे यहाँ से निकल रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय। क्या? महाद्वीपीय। और ये जो होता है आपका महासागरीय होता है। महासागरीय भूप्रपट्टी यानी महासागरीय होता है। तो आपको जब हम परत पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए होंगे कि जो परत होता है यानी ऊपरी परत, जिसको यानी क्रस्ट बोलते हैं, वो दो भागों में उसको बांटा गया है प्रकृति के आधार पर। एक महाद्वीपीय और एक क्या बांटा गया था, महासागरीय। देखिए, महाद्वीपीय जो होता है आपका ग्रेनाइट का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? ग्रेनाइट का। और ग्रेनाइट का क्या होता है, घनत्व तो होता है कम। घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। और जो महासागरीय है, ये क्या चीज़ का बना होता है, बेसाल्ट का। क्या चीज़ का? बेसाल्ट का। और बेसाल्ट का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए कि एक ये आपका एल्युमिनियम का हो गया और ये आपका लोहे का हो गया। जब ये आपस में टकराएगा, दबाव यानी फोर्स बनाएगा अपना, तो क्या होगा कि ये जो आपका ये एल्युमिनियम वाला है वो ऊपर इसे उठ जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व तो क्या है, कम है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये महासागरीय हो गया और ये आपका महाद्वीपीय हो गया। जब आपस में ऐसे जब यहाँ आएगा तो क्या होगा कि यहाँ से जो है कटक नीचे फिर धंस जाएगा। क्या होगा? नीचे धंस जाएगा, या यहाँ से नीचे धंस जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में कटक निकलता है उतनी ही मात्रा में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये टोटल जानकारी रहा आपका सागरीय नितल प्रसरण के बारे में। इतना ही जानकारी दिया था हरीश महोदय। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलता है कि नहीं हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं। और हाँ, लाइव नहीं आने का कारण है कि यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है जो हम अभी पूरा नहीं किए हैं, इसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो 2-3 दिन में हो सकता है वो पूरा हो जाए तो हम लाइव आएंगे और आप लोगों को नोटिस दे दिया जाएगा कि हम कब लाइव आएंगे। तो अभी हम वीडियो ही पढ़ा रहे हैं और MCQ लाइव में ही कराएंगे। देखिए, सवाल है, नहीं दूसरा देते हैं। महासागरीय भूप्रपंच या नितल पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा द्वारा उद्गारित पर्वतनुमा पठार को क्या कहते हैं? तो
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।